सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 66 क्लास 9वीं विज्ञान हिंदी मीडियम को डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट जैसा कि आपको पता है कार्य तथा ऊर्जा वाला पार्ट आपका चल रहा है, उसी के अंदर जो है हम आज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्ञान अपनी दीदी से पूछता है कि ऊर्जा क्या होती है और हम कहाँ इसे प्राप्त कर सकते हैं या कहाँ से हमें ये मिलती है। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे प्राकृतिक स्रोत है। हम परमाणुओं के नाभिक से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से, ज्वार भाटा जो लहरें उठती हैं ऊंची ऊंची, उन सब से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान जब हम कह रहे हैं तो विज्ञान के अंदर ऊर्जा को एक निश्चित और सटीक अर्थ देता है। उसको समझने के लिए एक कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम कि जब तीव्र गति से गतिशील क्रिकेट की गेंद विकेटों पर टकराती है तो विकेट दूर जाके गिरती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी से किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो कील को लकड़ी में ठोक देता है। ऐसा क्यों होता है? जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि वस्तुओं में विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसे ऊर्जा की हानि होती है, जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो इस तरह से ऊर्जा जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। पहले केस में क्रिकेट की गेंद में जो ऊर्जा थी, जब वो विकेटों में टकराई तो उसमें स्थानांतरित होकर उसने उसको तोड़ दिया। इसी तरह जब हथौड़े ने कील के ऊपर अपने ऊर्जा स्थानांतरित करी तो जिससे कील अंदर चली गई और हमारे हाथों के दबाव से जो ऊर्जा है उसने बलून की आकृति को बदल दिया। तो विज्ञान में ऊर्जा एक मात्रक गुण है जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए, वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो परिभाषा की बात करें तो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जो है एक प्रकार से किसी वस्तु की निहित ऊर्जा को उसको कार्य करने की क्षमता के रूप में हम नाप सकते हैं। इसका जो मात्रक है वो आपका जूल है, जो कि आपका कार्य का भी था, न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक जूल कार्य करने की आवश्यकता की मात्रा में एक जूल आएगा। कभी कभी ऊर्जा को बड़े मात्रक के रूप में भी नापा जाता है तो किलो जूल के अंदर बराबर 1000 जूल। ऊर्जा के जो अनेक रूपों की बात हम करते हैं तो उसमें सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत, ज्वारीय, पवन, ध्वनि। यांत्रिक ऊर्जा आपको ध्यान में रखना है, दो तरह की होती हैं, गतिज और स्थितिज। गतिज ऊर्जा जो गति के कारण, स्थितिज ऊर्जा अपनी स्थिति के कारण। इंग्लिश में काइनेटिक और पोटेंशियल बोलते हैं इनको। प्रश्न उत्तरों की बात करें तो पहले में ऊर्जा की परिभाषा, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, और उसका SI मात्रक हो गया जूल। अलग अलग तरह की जो है ऊर्जाओं के उदाहरण में प्रकाश, ऊष्मा, रासायनिक, विद्युत, ज्वारीय, पवन, ध्वनि। आपको जो है 14.5 किलो जूल को जूल में बदलना है। तो 1 किलो जूल होता है 1000 जूल के बराबर, तो हमने इसको गुणा कर दिया तो ये आ गया हमारा 14500 जूल। सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा पृथ्वी पर ऊष्मा और प्रकाश के रूप में प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। और पवन ऊर्जा किस में उपयोग की जाती है? बिजली उत्पन्न करने के लिए। बहुत ही आसान से प्रश्न उत्तर हैं। उम्मीद करते हैं वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।